रामनगर में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत ने पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिए हैं कि वो चुनाव आयोग को सभी जानकारी दें, जिसे चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर डालेगा। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की तरफ से इस संबंध में अभी भी पूरी जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में 4 धाम परियोजना की घोषणा की थी और 2017 में सरकार बनने के बाद भाजपा ने आंध्र प्रदेश की एक कंपनी को इसका ठेका दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कंपनी ने अलग अलग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को 55 करोड़ रुपए चुनावी चंदा दिया है, जो कि खुला भ्रष्टाचार है। वहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में भाजपा और संबंधित कंपनी के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिए कि वो सारी जानकारी चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग उसे अपनी वेबसाइट पर डाले। कल चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पे पूरी जानकारी तो नहीं डाली है पर डाल दी है। तो उसमें हमारा कहना है कि 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड में 4 धाम परियोजना की घोषणा की थी। प्रदेश में 2017 के चुनाव के बाद भाजपा की जब सरकार बनी तब कार्य शुरू हुआ और आंध्र प्रदेश की एक कंपनी नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को जो है 4 धाम परियोजना का ठेका दिया गया और जिसमें सिलक्यारा जो अभी टनल हादसा हुआ था वो काम भी शामिल है। कंपनी ने उस समय 30 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को चंदा दिया, जिसे काम के बदले सेवा या वस्तु देना कहा जाता है। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द आता है, कहते हैं क्विड प्रो को। तो और 15 करोड़ फिर और 10 करोड़ फिर टोटल 55 करोड़ रुपया नवोदया इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने बीजेपी को इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया है, जो कि काम के बदले हम उसे सीधे सीधे कहेंगे रिश्वत है, क्योंकि उसके बाद 30 करोड़ मिलने के बाद बीजेपी सरकार द्वारा उसी कंपनी को ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का भी ठेका दिया गया और अब तक वो कंपनी जो जानकारी आई है उसकी अभी आवश्यकता और जानकारी आए, अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार 55 करोड़ रुपया वो बीजेपी को जो है चुनावी चंदा इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से दे चुकी है। ये खुला भ्रष्टाचार का मामला है, हमारे जनता के पैसों की खुली लूट है। इसलिए हम इस पर जो है मांग करते हैं, क्योंकि ये सरकार तो करेगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट को इसमें सो मोटो नोटिस लेते हुए इस कंपनी के और भाजपा के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नगर में शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो सरकार ने बात की थी उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरी तरह असंवैधानिक करार दिया गया। तो वहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में भाजपा के खिलाफ और एक जो कंपनी है उनका आरोप है कि एक आंध्र प्रदेश की कोई कंपनी है जिसको भाजपा सरकार द्वारा 4 धाम यात्रा का काम दिया गया था। उन्होंने बताया कि 55 करोड़ रुपए की धनराशि जो उन्होंने कहा कि रिश्वत के तौर पर इस कंपनी ने भाजपा सरकार को चुनावी चंदे के तौर पर दी है। पूरी तरह जनता के पैसों की लूट और भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि इस मामले में क्योंकि सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि इस मामले में भाजपा और इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसको लेकर कांग्रेस अब प्रदर्शन भी करेगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब जनता के सामने भाजपा का असली चेहरा सामने आने लगा और उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर 2024 का जो लोकसभा चुनाव है इसका असर भाजपा पर अवश्य पड़ेगा और जनता भाजपा के खिलाफ खुलकर मतदान कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। उन्होंने इसके अलावा भी कई भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए और वहीं जनता से भी सजग और सावधान रहने की अपील की है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे।